पहला सवाल मेरा आपसे यही कि जम्मू कितना तैयार है कोविड की सेकंड वेव की जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। हमारे इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलनी है वो भी जो है हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। साथ साथ में देखिए जो हमारे जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इदारे हैं, आप देख रहे हैं कि दिन रात हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो बेहतर जो उनका जो डेडिकेशन से जो सर्विसेज जो उन्होंने मुहैया कराई हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी। और जम्मू खिता जैसे अभी तक हम लोग जो हैं इस वबाई से, इस पेंडेमिक से अभी भी हम अंडर कंट्रोल सिचुएशन में कहूँगा, आगे भी हम इस मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे। ये आपने देखा होगा, ये जो कलर कोडिंग है ये यूनिफॉर्मिटी के लिए रखी गई है, क्योंकि कई बार नाकों पर जो फील्ड फंक्शनरीज हमारे हैं, पुलिस पर्सनल हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना। तो उसी के चलते जो असेंशियल सर्विसेज के लिए रेड पासिस, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हो, और जो हमारे नॉन असेंशियल गवर्नमेंट इदारे हैं उनके लिए येलो पासिस, और जो पब्लिक में जहाँ जहाँ पर उनको इमरजेंसी मूवमेंट करनी है, जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर, उनके लिए भी वाइट पासिस जो हैं वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इशू करेंगे। ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस इसको किया गया है। सेम कश्मीर प्रोविंस में भी फॉलो किया जाएगा, सो दैट पूरे जेके यूटी में एक यूनिफॉर्मिटी रहे और मौके पर जो पुलिस पर्सनल है उसको कोई मुश्किल आती है। अभी कहीं असेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो पेशे हैं, जो उनसे वाबस्ता जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है, ख़ास तौर पर हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेकर। तो उसका भी एक जो है ऑलरेडी उसमें लिखा गया है कि जो एटलीस्ट जो सरकारी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं उनके आई कार्ड ही कंसीडर होंगे एज मूवमेंट पासिस। वैसे ही जो ये बाकी इदारों से जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको भी लेकर मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबान जितने भी हैं उनसे वी विल हैव अ सेपरेट ब्रीफिंग विद देम, सो दैट इतने पासिस जारी करने के बजाय अगर हम आई कार्ड्स को जो वैलिडली इशूड जेन्युइन जो हैं वो गवर्नमेंट जो आई कार्ड्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा फॉर फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट। देखिए हमारे यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में हमारे 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनका राउंड द क्लॉक जहाँ काम चल रहा है ऑक्सीजन जनरेशन का, और हमारी टीम्स वहाँ पर मौके पर ही तैनात हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सिचुएशन है वो इवॉल्व हो रही है, पल पल ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। इसमें हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन का जो कोटा है वो अभी तक 12 मेट्रिक टन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निर्धारित है। उसके लिए लगातार उच्च स्तर पर जो है वो वार्ता की जा रही है। फिलहाल इस समय देश में कोविड की दूसरी लहर से हालात बहुत बेकाबू हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात काबू में हैं। हमारे साथ जम्मू रीजन के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर हैं। यूँ तो डॉक्टर राघव का ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है किसी भी चैनल पर, मगर फिलहाल क्योंकि कोविड की स्थिति बहुत बेकाबू हो रही है तो सबसे पहले हम कोविड के बारे में इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम बाकी चीज़ों पर भी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया स्टेट टाइम्स में। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि जम्मू कितना तैयार है कोविड की सेकेंड वेव की जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। जी देखिए, पिछले एक साल में जैसा ये पेंडेमिक का जो ट्रेंड रहा है उसके मद्देनज़र जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो इंतज़ामिया है, उसने कई कदम उठाए हैं। हमारी कंटिन्यूस टेस्टिंग होती रही है। आप अगर फिगर्स देखेंगे तो हमारे जो फिगर्स हैं पॉजिटिव केसेस के या हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी के जो फिगर्स हैं वो पिछले एक साल से लगातार वो बुलेटिन जो है वो जारी की जा रही हैं ताकि पब्लिक डोमेन में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। हमारे रेड जोन्स लखनपुर में, हमारे जो एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस में कंटिन्यूसली 100% टेस्टिंग जो है उसका मोमेंटम मेंटेन रखा गया है। तो जहाँ तक मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का था तो इंतज़ामिया ने लगातार ये किए हैं। अब आप हालात देख रहे हैं बाहर किस तरह से जो है वो कोविड का संकट जो है वो गहरा रहा है। उसके चलते ही आपने देखा है कि यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं, ख़ास तौर पर 4 ज़िलों में, जम्मू डिवीज़न के 4 ज़िलों में। यहाँ पर 29 तारीख आज 7 बजे से लेकर 3 मई तक 7 बजे तक एक आप देखेंगे कोरोना कर्फ्यू जो है वो उसके लिए जो है वो डायरेक्शंस पास ऑन हुई हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान ने उसके लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। एसेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल
इस्टेब्लिशमेंट्स ये सब कंटिन्यू करती रहेंगी। जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी डॉक्टर्स हैं उनकी मूवमेंट उनके आईडी कार्ड्स के बेसिस पर जो है दैट विल कंटिन्यू। हमारे इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलनी है वो भी जो है हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। साथ साथ में देखिए जो हमारे जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं इदारे हैं आप देख रहे हैं कि दिन रात हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो बेहतर जो उनका जो डेडिकेशन से जो सर्विसेज जो उन्होंने मुहैया कराई हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी। और जम्मू खिता जैसे अभी तक हम लोग जो हैं इस वबाई से इस पेंडेमिक से अभी भी हम अंडर कंट्रोल सिचुएशन में कहूँगा, आगे भी हम इस मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे। डॉक्टर साहब आपका एक ऑर्डर आज निकला है जिसमें कि पुराने पासिस जो थे उनको रद्द किया गया है और नए पासिस को आपने बताया है जैसे येलो पासिस रहेंगे वाइट पासिस, तो वो किस तरह से पासिस वो जनता के लिए हैं या जो असेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं उनके लिए हैं? ये देखिए आपने देखा होगा ये जो कलर कोडिंग है ये यूनिफॉर्मिटी के लिए रखी गई है, क्योंकि कई बार नाकों पर जो फील्ड फंक्शनरीज हमारे हैं पुलिस पर्सनल हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना। तो उसी के चलते जो असेंशियल सर्विसेज के लिए रेड पासिस चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हो, और जो हमारे नॉन असेंशियल गवर्नमेंट इदारे हैं उनके लिए येलो पासिस, और जो पब्लिक में जहाँ जहाँ पर उनको इमरजेंसी मूवमेंट करनी है जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर उनके लिए भी वाइट पासिस जो हैं वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इशू करेंगे। ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस इसको किया गया है। सेम कश्मीर प्रोविंस में भी फॉलो किया जाएगा सो दैट पूरे जेके यूटी में एक यूनिफॉर्मिटी रहे और मौके पर जो पुलिस पर्सनल है उसको कोई मुश्किल ना। डॉक्टर साहब मान लीजिए लोगों के घरों में बुजुर्ग लोग हैं, कोई अचानक से कोई सडन कोई बीमार हो जाता है और उसके पास नहीं होता, तो ऐसे में क्या जो मेडिकल इमरजेंसी के लोग हैं उनको अलो कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए? जी देखिए पिछली बार भी आपने देखा है ये होता रहा है और बहुत इंटेलिजेंटली जो हमारा फील्ड स्टाफ है जो पुलिस पर्सनल हैं उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझकर कहीं पर किसी के पास हॉस्पिटल का अपना जो है वो डिटेल्स हैं तो उसको लेकर जो है मूवमेंट फैसिलिटेट की गई है। बीमार लोगों को तीमारदारों को इनको सभी को जो है वो फैसिलिटेशन हुई है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में ये जो रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन हमने पहले भी देखा है तो उस हिसाब से हमारा पूरा जो अमला है वो बेटर सेंसिटाइज्ड है, किसी प्रकार का कोई भी पैनिक इसमें ना किया जाए। डॉक्टर साहब पिछले साल जब कोरोना लॉकडाउन था तो उस समय मीडिया के लिए उनके आई कार्ड्स को ही पासिस माना जा रहा था, इस बार पासिस अलग से दिए जा रहे हैं मीडिया के लिए या मीडिया कवरेज के लिए सेम अपने आई कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं? जी देखिए अभी कहीं असेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो पेशे हैं जो उनसे वाबस्ता जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है ख़ास तौर पर हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेकर। तो उसका भी एक जो है ऑलरेडी उसमें लिखा गया है कि जो एटलीस्ट जो सरकारी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं उनके आई कार्ड ही कंसीडर होंगे एज मूवमेंट पासिस। वैसे ही जो ये बाकी दायरों से जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको भी लेकर मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबान जितने भी हैं उनसे वी विल हैव अ सेपरेट ब्रीफिंग विद देम सो दैट इतने पासिस जारी करने के बजाय अगर हम आई कार्ड्स को जो वैलिडली इशूड जेन्युइन जो हैं वो गवर्नमेंट जो आई कार्ड्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा फॉर फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट। डॉक्टर साहब एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है क्योंकि हाहाकार जो मची हुई है देश में वो ऑक्सीजन को लेकर है, तो आप लगातार बैठकें भी कर रहे हैं हेल्थ के जो दायरे हैं उनके साथ भी, आपने बहुत सारी खुद भी जाके निरीक्षण किया है। ऑक्सीजन की सिचुएशन जम्मू में ख़ास तौर पे क्या है, जीएमसी में और बाकी अस्पतालों में, और अगर कुछ दिन तक इसी तरह से स्थिति या केसेस बढ़ते रहते हैं तो क्या आगे समस्या इमरजेंसी की आ सकती है या फिर केंद्र से किस तरह की बात चल रही है कि ऑक्सीजन आएगी? जी देखिए हमारे यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में हमारे 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनका राउंड द क्लॉक जहाँ काम चल रहा है ऑक्सीजन जनरेशन का, और हमारी टीम्स वहाँ पर मौके पर ही तैनात हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सिचुएशन है वो इवॉल्व हो रही है, पल पल ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। इसमें हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन का जो कोटा है वो अभी तक 12 मेट्रिक टन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निर्धारित है। उसके लिए लगातार उच्च स्तर पर जो है वो वार्ता की जा रही है, क्योंकि हमें इमीडिएटली इस कोटे को 12 से 20 मेट्रिक टन एटलीस्ट बढ़ाने की जो है वो आवश्यकता है। तो पूरा उसमें हम लोग पॉजिटिव हैं कि हमारा एलोकेशन बढ़ेगा और लिक्विड ऑक्सीजन हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में एलोकेशन जो है उसकी मिलेगी। इसके साथ साथ जो थर्ड स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स।
युद्ध स्तर पर आपने देखा होगा डिफरेंट ज़िलों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के इंस्टॉलेशन के लिए काम चल रहा है, क्योंकि अगर हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम लोग टाइमली अगर इनको कमीशन कर देंगे तो काफ़ी हद तक हमारी जो निर्भरता है जो हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर, ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी दिन रात काम चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स खुद में ही अभी एक बहुत स्केर्स कमोडिटी है ग्लोबली। तो उसके लिए जहाँ जहाँ से मैं समझता हूँ जो हमारे R&D मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उसको जहाँ जहाँ पर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको एक्सप्लोर करके फौरी तौर पर जो है वो इसमें काम किया जा रहा है। जो इसके सिविल वर्क्स और रिलेटेड जो पावर सप्लाई रिलेटेड वर्क्स हैं उनको दिन रात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स खुद मौके पर खड़े होकर उनको करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वी शुड बी एबल टू टाइड ओवर दिस क्राइसिस। डॉक्टर साहब, अभी आपको 1 महीने से कुछ ही ज़्यादा समय हुआ है ज्वाइन किए हुए एज ए डिविजनल कमिश्नर जम्मू, और हम लगातार देख रहे हैं कि आप सुबह से लेकर देर रात तक अपने दफ्तर में सरप्राइज विजिट लगातार बागडोर कर रहे हैं, और आपका एरिया भी ऑफ जुरिस्डिक्शन भी लखनपुर से सुरंगकोट और आरएसपुरा से बनिहाल यानी कि पूरे 10 ज़िले हैं। तो ऐसे में जिस तरह से आपने तकरीबन 4-5 ज़िलों का विजिट भी आप कर चुके हैं, कोविड को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर जो जिस तरह से काम चल रहा है, आप सेटिस्फाई हैं या आपको लगता है अभी बहुत और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि यूटी बनने के बाद एकदम से कोरोना आ गया और उसके बाद जो विकास दर प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार कहती है उस पर काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है एज ए डिविजनल कमिश्नर जम्मू? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई भी चैलेंज हम लोग ओवरकम कर सकते हैं अगर जम्मू की हमारी जनता हमारे साथ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अगर साथ दे, तो मैं समझता हूँ हम लोग एज अ टीम मिलजुल कर कोई भी क्राइसिस को टाइड ओवर कर सकते हैं। पहले भी हमेशा जम्मू खिते की जनता ने जो है हमेशा साथ दिया है और शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के साथ हमेशा चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो मैं समझता हूँ इन सभी सिचुएशन से हम लोग इफ़ेक्टिवली डील कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसी दौर में, जहां आप कह रहे हैं जहां पे एक बड़ा डिफ़िकल्ट दौर था, हमारे कई फ्लैगशिप स्कीम्स और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसी दौरान कमीशन हुए, उन पे काम चला, वो स्वीकृत हुए। मैं समझता हूं जितनी तेज़ गति से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन पिछले 2 सालों में हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी पहले दशकों में हो पाए होंगे। अब इसमें एक मोमेंटम का जहाँ तक सवाल है, मोमेंटम ज़रूर कहीं कहीं पर उसमें जो है हमें दिक्कतें और दुश्वारियाँ आई हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन पिछले साल, बट वो ग्लोबली वो फिनोमिना रहा है। फिर भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी पैमाने पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो पूरा भारत देश और जम्मू कश्मीर यूटी ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ आपको टॉप रैंकिंग में दिखेगा, जिस जहाँ के डेवलपमेंटल इंडस्ट्रीज़ और जहाँ पर हमारा चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो, हमारा प्राइवेट सेक्टर में जहाँ तक जो है उसमें कैपिटल यूटिलाइजेशन है या हमारा जो है बैंक लोनिंग है, क्रेडिट फैसिलिटी हो, सारे एक पैमानों पर मैं समझता हूँ हम लोगों ने बेहतर प्रोग्रेस किया है और इसको हम लोगों को आगे मेंटेन करना है। बट एट द सेम टाइम कोविड के जो SOPs हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो बताया कि आगे जो है वो कैसी सिचुएशन रहेगी और कैसा जो है ये कोविड बिहेव करेगा, मैं समझता हूँ इसका काफ़ी हद तक दारोमदार हमारी जनता पर भी रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने में 2 गज की दूरी जो बात हो रही है, मास्क डालने का ये जो हमारा एक बिहेवियर है उसको हम कितना फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, आप देख रहे हैं कि 18 साल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ J&K ने खुद से बताया है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कराएंगे। एट प्रेजेंट 45 ईयर प्लस टारगेट ग्रुप की वैक्सीनेशन हो रही है। सभी लोग अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट्स पर जाएं, मास वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि तभी हम लोग इस ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर पाएंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और साथ में मिलजुल कर हम लोग डेफिनेटली इस क्राइसिस को टाइड ओवर कर देंगे। डॉक्टर साहब, आप खुद एक MBBS डॉक्टर भी हैं, आप बेहतर जानते हैं इस तरह की बीमारियों से जूझना, और आप इस समय एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स मतलब रीजन को हेड भी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। जम्मू में जिस तरह का लोगों का बिहेवियर है SOP फॉलो करने का या लॉकडाउन्स में जिस तरह से फॉलो करने का, आपको लगता है कि कहीं हद तक आप किस परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ कितना कंट्रोल रह सकता है आने वाले दिनों में, या लोग कितना साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का? जी, मुझे लगता है कि अगर बाहर
के कई जो है वो एरियाज़ के बनस्पत अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे यहाँ पर कंप्लायंस रेट हमारे लोगों का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप आज भी देखेंगे कि बाज़ारों में जो हमारा मास्क वेयरिंग की जो परसेंटेज है वो काफ़ी जो है ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा टचिंग 100% है। कोई भी आप देखेंगे शख्स बाहर जो है आज उसने मास्क जो है वो डाला हुआ है। इन्फोर्समेंट भी बड़ी अच्छी की है, चाहे वो हमारी पुलिस हो, और पब्लिक फ्रेंडली अप्रोच के साथ किया है। जैसे हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़े एक पीपल्स फ्रेंडली तरीके से इसको इन्फोर्समेंट पूरी जो है इसमें की गई है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन, ये पूरा हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो हमारे सभी ट्रेड यूनियंस हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, उनका मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने कि ये जो हमारा जैसे 50% ओपनिंग ऑफ शॉप्स या ये जो रोस्टर था उसको फॉलो किया। बहुत दुश्वारियाँ उनको आई हैं, उसकी मुश्किलात और दुश्वारियों के बावजूद भी मैं समझता हूँ ये जो हमारे एसोसिएशंस हैं इन्होंने हमें पूरा ताउन दिया है, तभी जाकर हम लोग जो हैं इस कोविड पैंडमिक के साथ साथ मैं समझता हूँ अपना एक रेगुलर एक्टिविटीज़ भी कर पाए हैं। और सर लखनपुर हमारा मेन पॉइंट है क्योंकि वहाँ से बाकी कंट्री के साथ हम जुड़ते हैं, वहीं से काफ़ी सारे लोग आते हैं। हालांकि वहाँ आप खुद भी विजिट करके आए हैं, सरप्राइज विजिट भी आपने की और टेस्टिंग भी लगातार चल रही है। क्या फिलहाल लखनपुर को बंद करने का कोई इरादा अभी सरकार का है या लगता है कि करना ज़रूरी है? और दूसरा, अभी वैष्णवी यात्रा भी चल रही है, तो क्या यात्रा को सस्पेंड करना ज़रूरी नहीं था इन दिनों में? जी देखिए, मैंने जैसे आपको बोला ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आप भी देख रहे हैं कि पूरे देश भर में सिचुएशन जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, तो वहाँ वहाँ पर जो कंसर्न स्टेट्स और यूटी हैं वो अपने स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ कुछ कॉमन रिस्ट्रिक्शंस वो भारत सरकार अपनी तरफ से लगाती है, जो कि पैन इंडिया जो इम्प्लीमेंट होती है। उसी के चलते आप देख रहे होंगे जैसे अभी हमारे यात्रा के नंबर्स भी जो हैं वो अभी स्टैगर हुए हैं। लखनपुर में जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने ऑलरेडी ये कंटिन्यू रखा 100% टेस्टिंग। आप आज भी देखेंगे कि 100% टेस्टिंग, सभी इनकमिंग पर्सन्स की 100% टेस्टिंग लखनपुर में ही की जा रही है। दिन रात हमारी हेल्थ की, मेडिकल की टीमें वहाँ पर तैनात हैं। तो मैं समझता हूँ कि एकदम जो है पूरा इसमें लॉकडाउन करना भी पॉसिबल नहीं है लोगों की, क्योंकि आमदोरफ्त फॉर वेरियस रीजंस होती है। टेस्टिंग जहाँ तक का सवाल है, वी आर गोइंग फॉर 100% टेस्टिंग। मैं समझता हूँ कि वो सफिशेंट है। और एक अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कोरोना कर्फ्यू कुछ ज़िलों में लगा है, जो हमारी ऑनगोइंग जो नाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले की लगी हुई हैं बाकी ज़िलों में, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, अननेसेसरली अपने घरों से नहीं निकलेंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हम लोग इस क्राइसिस को ज़रूर टाइड ओवर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है बस मेरा इस पर कि ओवरऑल हालांकि इस समय कोविड ही इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी सबसे बड़ी मानी जाती है कहीं पर भी हो, और देश मुश्किल परिस्थितियों में है, मगर इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि बाकी कामकाज भी चल रहे हैं, तो ऐसे में बाकी चीज़ें जो हैं, जो एक जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का जो चीज़ें थी, बाकी डेवलपमेंट की चीज़ें थी, उन पे आपको लगता है कि 2-4 महीने एक बड़ा स्लो पेस हो जाएगा, या आप इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि बाकी काम भी साथ साथ में चलता रहे? जी देखिए, कंटिन्यूसली हमारा फोकस सभी फ्रंट्स पर रहता है, और ये जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, जब कई ऐसे हालात आते हैं जब हम लोग फील्ड का काम नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर हम उसका जो डॉक्यूमेंट्री वर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, उसको कंप्लीट करते हैं। लैंड एक्विजिशंस के जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो अप किया जाता है। जहाँ जहाँ पर हमें कंट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है उनको रिजॉल्व किया जाता है। साइट्स आइडेंटिफिकेशन हो, तो बैकग्राउंड में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में काम चलते रहता है, वो किसी भी हालात में काम रुकता नहीं। दीज आर अवर फोकस, क्योंकि हम बैकग्राउंड वर्क अपना करते रहेंगे तो हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स उस हिसाब से लैग नहीं करेंगे अपने टाइमलाइंस में। तो ये बैकग्राउंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मौके पर भी आप देख रहे हैं कि एसओपीज़ को फॉलो करते हुए वहाँ पर काम आज भी चल रहे हैं हर जगह पर, और उसमें कैसे लेबरर्स को रिटेन करना है उसके लिए भी जो है, जो सभी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो पूरी प्रयासरत हैं। सभी जो हैं वो एसओपी से रिलेटेड जो ज़रूरियात जो चीज़ें हैं उनको मुहैया कराया जा रहा है। तो ये लास्ट ईयर भी ये प्रैक्टिस किया गया था। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हमारी प्रोडक्शन चल रही है, और वो इकोनॉमिक इंडिसेस उसका जो है वो प्रूफ है। तो प्रोडक्शन कहीं पर बंद नहीं हुई है। ये ज़रूर है कि हमने अपनी प्रोडक्शन लाइंस को
हमने अपने जो वर्क साइट्स हैं उनको इस कोविड-19 जो एक नया जो है एक सिचुएशन इमर्ज हुई है उसको लेकर ज़रूर हम लोगों ने कस्टमाइज़ अपने काम करने की शैली को और प्रणाली को कस्टमाइज़ किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, और उम्मीद है कि कोविड जल्दी ही हारेगा, हम जीतेंगे और अगला इंटरव्यू जब हम करेंगे तो हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राघव लंगर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, जिनका कहना है कि फिलहाल जम्मू में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, चाहे वो हेल्थ की बात हो या बाकी चीज़ों की, और साथ ही साथ जनता का पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसी के चलते अभी तक हम अच्छी स्थिति में हैं। मगर जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी उसी तरह से सरकार और प्रशासन अपने फैसले भी कोविड को लेकर लेगी, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि बाकी जो कामकाज रहते हैं डेवलपमेंट के उसको भी कहीं ना कहीं उस पर रोक नहीं लगेगी और वे चलते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार डॉक्टर राघव लंगर सुबह से लेकर देर रात तक काम कर रहे हैं, और केवल इसलिए कि कम से कम जम्मू की स्थिति सही रहे। दीपक खजूरिया, जम्मू।